Good morning student. I am Taruna Rathi, your science teacher of class second from TT Public Senior Secondary School. कल मैंने आपको लेसन 2 के यानी प्लांट अराउंड अस के वर्ड मीनिंग करवाए थे और कुछ मैंने ये वर्क भी दिया था जिसमें गिव वन एग्जाम्पल थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो आई होप आपने इस वर्क को कॉपी में किया होगा। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मतलब ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला काम नहीं है, आसानी से हो जाएगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आज आपकी क्वेश्चन आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम एनी 2 ट्री विच ग्रो स्ट्रेट अपवर्ड। कुछ 2 ऐसे पेड़ों के नाम बताने हैं जो सीधे खड़े होते हैं, यानी जो मजबूत और बड़े और सीधे खड़े होते हैं। ट्री के नेम बताने हैं, तो इसमें नीम ट्री और अशोका ट्री का मैंने नाम लिखा है, तो आपको भी यही आंसर लिखना है जिसमें नीम ट्री और अशोका ट्री हो। नेक्स्ट है आपका हाउ इज़ बनियान ट्री डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्री, यानी जो बनियान का जो पेड़ होता है वो अलग दूसरे पेड़ों से डिफरेंट कैसे होता है, किस रीज़न से होता है। तो इसका आंसर है बनियान ट्री हैज़ अंडरग्राउंड रूट, यानी इनकी जो रूट्स होती है वो अंडरग्राउंड होती है, एज वेल एज उसी तरह इनकी जो रूट्स होती है अबोव द ग्राउंड, यानी ज़मीन के ऊपर भी होती है। सो द बनियान ट्री डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लांट, इसलिए जो ये पेड़ है वो दूसरे पेड़ों से हमें डिफरेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर कोरिएंडर एंड स्पिनच, यानी कोरिएंडर यानी धनिया और स्पिनच यानी पालक। तो पालक और धनिया जो है यानी कोरिएंडर और जो स्पिनच है वो किस टाइप के प्लांट्स में आते हैं। तो कोरिएंडर एंड स्पिनच आर हर्ब्स, ये हर्ब्स में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक होती है और ये दिखने में बहुत ही हल्के और छोटे होते हैं, इसलिए इनको हर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द एक्वाटिक प्लांट, यानी एक्वाटिक प्लांट क्या होते हैं और गिव टू एग्जाम्पल, इसके 2 एग्जाम्पल भी बताने हैं। तो एक्वाटिक प्लांट क्या होते हैं प्लांट विच ग्रो इन वाटर, जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं, पानी में रह के ग्रो करते हैं, आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट, उनको एक्वाटिक प्लांट बोला जाता है। पानी में रहने वाले पौधे उनमें जैसे लोटस है और दूसरा है सीवीड, ये जो होते हैं ये हमें पानी में दिखाई देते हैं, ये जो ग्रो करते हैं वो ओनली फॉर पानी में ही करते हैं। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट, यानी प्लांट का कौन सा पार्ट है जिससे न्यू प्लांट बनना शुरू होता है। द न्यू प्लांट राइज्ड फ्रॉम शीड, यानी वो जो शीड से नए जो बीज होते हैं बीजों से ही वापस न्यू प्लांट बनना स्टार्ट होता है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन आंसर हैं आपके, ये आपको कॉपी में करने हैं। मैं एक बार फिर से आपको रीड करवा रही हूँ। नेम एनी 2 ट्री विच ग्रो स्ट्रेट अपवर्ड, यानी जिसमें नीम ट्री और अशोका ट्री का नाम लिखना है। हाउ इज़ बनियान ट्री डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्री, तो इसमें है द बनियान ट्री हैज़ अंडरग्राउंड रूट एज वेल एज रूट अबव द ग्राउंड, यानी इनकी जो रूट होती है जिस तरह ज़मीन में होती है उसी तरह ये ऊपर भी हमें दिखाई देती है, ऊपर भी होती है, इसलिए ये अलग पेड़ों से दूसरे पेड़ों से हमें अलग दिखाई देता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर कोरिएंडर एंड स्पिनच, यानी कोरिएंडर और जो स्पिनच है वो किस टाइप के प्लांट्स हैं, तो वो हर्ब्स हैं क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही वीक और ये दिखने में बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट क्या होते हैं, तो एक्वाटिक प्लांट क्या होते हैं प्लांट विच ग्रो इन वाटर, प्लांट ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं जिसमें लोटस और सीवीड आता है जिनको एक्वाटिक प्लांट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, यानी कौन सा पार्ट है प्लांट का जिससे न्यू प्लांट बनना शुरू होता है। तो न्यू प्लांट राइज फ्रॉम सीड, यानी जो सीड होता है उससे वापस नया प्लांट बनना शुरू होता है। तो आज आपके ये सेकंड चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए होंगे। तो मैं नेक्स्ट अगले वीक में आपसे इसकी कॉपी मंगवाऊंगी और चेक करने के लिए आपसे बोलूँगी, तो आप इसकी कॉपी मुझे लाके चेक करवाना। और ये जो क्वेश्चन आंसर है जिस तरह मैंने एक लाइन का डिफरेंट दिया, बीच में स्पेस दिया, तो आपको भी इसी तरह से ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। और आई होप आप इसको ज़रूर पूरा करेंगे और आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो थर्ड लेसन है वो मैं आपको कल नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी।